ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में हम विशेष रूप से श्री कृष्ण की रासलीला और श्री कृष्ण की काम पर विजय की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, रासलीला के 3 सिद्धांत हैं। पहला, गोपी के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा है, इसमें लौकिक काम नहीं है। और तीसरा, यह साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्मा के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्मा से मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, इस लीला का चिंतन करना है, अनुकरण नहीं। श्रृंगार और करुण रस का एक सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है, ऐसा बताता ही रासलीला का हेतु है। ठाकुर जी के विरह में जिसकी काया तृप्त नहीं हुई है, उससे वे मिल नहीं पाते। उस आतुरता का यथार्थ वर्णन करने के लिए ही श्रृंगार रस का आश्रय लिया गया है। रास में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है। श्री कृष्ण की यह काम विजय लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आई। रासलीला काम लीला नहीं है, यह तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम जा ही नहीं सकता। लौकिक का आभास होने पर भी यह क्रिया काम विकार रहित है। श्रीधर स्वामी इसे काम विजय लीला कहते हैं। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा देवों का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का गर्भ उतार दिया। ब्रह्मा से उन्होंने कहा, आप पंच महाभूत के सहारे जगत का निर्माण करते हैं, मैं संकल्प मात्र से जगत का सृजन करता हूँ। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से उन्होंने गोप बालकों और बछड़ों का निर्माण किया था। वह रूप उन्होंने स्वयं ही लिया था। अग्नि का भी गर्व नष्ट किया। इंद्र का अभिमान भी गोवर्धन लीला में उतारा गया। वरुण देव का पराभव किया। ब्रह्मा आदि देवों की पराजय हुई तो कंदर्प कामदेव का अभिमान जाग उठा कि अब तो मैं ही सबसे बड़ा देव हूँ। उसने कृष्ण के पास जाकर मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है, उसे सभी मारते हैं। कृष्ण ने कामदेव से पूछा, शिव जी ने तुझे भस्मीभूत कर दिया था, वह क्या भूल गया है तू? कामदेव बोले, हाँ वह तो ठीक है, मुझसे जरा गड़बड़ हो गई थी। शिव जी समाधिस्थ थे और तेजो में ब्रह्मा का चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो मैं जल गया, यह कोई विशेष बात नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, राम अवतार में भी तो तू हार गया था। कामदेव बोले, आपने उस अवतार में मर्यादा का अतिशय पालन करके मुझे हराया था। उस अवतार में आप एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, सो मैं हार गया था। जीव यदि मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी मार सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पराई स्त्री की ओर कभी दृष्टि तक नहीं करते थे। वे हमेशा धनुष बाण से सज्जित रहते थे। फिर वे चाहे दंडकारण्य में हो, चाहे सीता के पास हो, चाहे सुवर्ण सिंहासन पर। धनुष ज्ञान का स्वरूप है और बाण विवेक का। ज्ञान और विवेक से हमेशा सज्जित रहना, अन्यथा काम अर्थात रावण सिर पर चढ़ जाएगा। श्री कृष्ण बोले, तो अब तेरी क्या इच्छा है? कामदेव कहने लगे, आप इस कृष्ण अवतार में तो किसी भी मर्यादा का पालन करते नहीं हैं और वृंदावन की युवतियों के साथ विहार किया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पर तीर चलाऊं। यदि आप निर्विकारी रहेंगे तो विजय आपकी रहेगी और कामाधीन होंगे तो मेरी। आप निर्विकारी रहेंगे तो आपको ईश्वर मानूंगा और कामाधीन हो गए तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। भगवान ने राम अवतार में शरीर से तो क्या, मन से भी किसी का स्पर्श नहीं किया था। मानसिक स्पर्श से भी वे नहीं करते थे। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप युवतियों के साथ विहार कीजिएगा। उस समय मैं बाण चलाऊंगा, जो जीतेगा वह ईश्वर कहलाएगा। काम ने सोचा था कि श्री कृष्ण को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि वे सारा दिन गोपियों के साथ मुक्त सहचार करते रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, तेरी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। रासलीला के मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा,
ब्रह्मादि देवों का पराभव हुआ तो कामदेव को गर्व हुआ और वह भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने उसको हरा दिया। वह रासलीला काम के पराभव के हेतु ही है। श्री कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ ही कर रहे थे, किंतु उनका मन तो निर्विकारी ही था। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभव किया। काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर हैं। काम ने प्रायः सभी को हरा दिया था, सो उसका गर्विष्ठ होना साहजिक था। रासलीला में भगवान ने उसके गर्व का भी नाश कर दिया। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हुए थे। पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपचर्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तब नाव खेती हुई मल्लाह कन्या मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा, कहाँ आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और कहाँ मैं शूद्र मल्लाह कन्या। किंतु काम कभी जाति देखता भी नहीं है। ऋषि ने कामेच्छा व्यक्त की। मत्स्यगंधा ने कहा, यह दिवस का समय है, सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवस में ऐसा कर्म निषिद्ध है। तो पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य को आवृत करके चारों ओर अंधकार फैला दिया। पराशर ऋषि सूर्य को तो ढक सकते थे, किंतु अपने काम को ना रोक सके। काम को जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो काम के अधीन होकर उसकी मार खाता है, वह साधारण जीव है। जो काम को मारकर उसको स्वाधीन करता है, वह ईश्वर है। इस रासलीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। इस लीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। यह मिलन उच्च कक्षा का है। प्रेम का आरंभ दैत्य से होता है और अंत अदैत्य से। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रासलीला तो भागवत का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही वह फल है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना तथा उनकी प्राप्ति कराना। रासलीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम नहीं बताकर काश्चित कन्या अपरा आदि शब्द का प्रयोग किया है। इसी कारण से तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जीव मात्र को प्रभु का आवाहन है। वे सभी को बंसी बजाकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। वे ही सबके सच्चे स्वामी हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, रासलीला के 5 अध्याय पंच प्राणों के सूचक प्रतीत हैं। पंच प्राणों का ईश्वर के साथ रमण ही रास है। रास पंचाध्यायी काम विजय के लिए हैं। जो शस्त्र से घायल नहीं हो पाता, वैसा योद्धा भी काम के पुष्प बाण से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है, वह काल को भी मार सकता है। काम विजय के हेतु बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध का आहार करके रात्रि के दूसरे पहर में रासलीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में हैं। रास मंडली के मध्य में राधा कृष्ण है। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधा जी के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक राधा के साथ एक एक कृष्ण है। इस रासलीला के चिंतन से काम वासना नष्ट होगी। काम विशेषतया रात्रि के दूसरे पहर में अधिक सताता है। सो उस समय स्नान आदि करके पवित्र होकर रासलीला का चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। रासलीला अनुकरणीय नहीं, चिंतनीय है। उसका चिंतन काम नाशी है। वेणुगीत की बांसुरी तो पक्षु पक्षी नदी इन सबको सुनाई देती है, किंतु रासलीला की बांसुरी तो ईश्वर मिलनातुर अधिकारी जीव गोपी को ही सुनाई देती है। जिनका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया था, वे ब्रजनारियां बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने दौड़ चली। गोपियां अपने सांसारिक कार्यों को एक ओर छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ती हैं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाई जाए, वह गोपी सुन लेती थी। गोपियों की आतुरता तो देखो। जो गोपियां गायों को दूह रही थीं, वे भी बांसुरी की तान सुनते ही काम छोड़कर उत्सुकता से दौड़ चली। उनकी तन्मयता तो देखो। कुछ गोपियां बेढंगे वस्त्रालंकार पहनकर कृष्ण से मिलने निकल पड़ी। जब देहाध्यास छूट जाता है, तब ऐसी ही दशा होती है।
श्रृंगार करती हुई एक गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी तो व्याकुलता के कारण चंद्रहार गले के बदले हाथ में पहन लिया। घर की लिपाई पुताई करती एक गोपी गोबर से गंदे हुए हाथों से दौड़ पड़ी। रासलीला में अगर लौकिक की बात होती तो उसमें गोपियां कुछ और ही होती। इस प्रकार दौड़ निकलने के बदले वे 2 घंटे तक श्रृंगार करके दर्पण में अपना निखार देखकर बन ठन कर निकलती, किंतु ऐसा नहीं है। कुछ गोपियां घर लीप रही थीं। वे गोबर से सने गंदे हाथों को धोए बिना ही कृष्ण से मिलने दौड़ी। यही बताता है कि ये लौकिक काम की बात नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए वैसे ही आतुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सदृष्टांत बातें करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? गुरुजी बोले, यह विषय वर्णन का नहीं, शब्दातीत अनुभव का है। रामबाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय मैं जब कुछ समझाऊंगा। एक बार वे दोनों गुरु शिष्य स्नान करने गए। ज्यों ही शिष्य ने जल में गोता लगाया कि गुरु ने उसका मस्तक भी अपने हाथों से पानी में धंसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो वह शिष्य झटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरु ने हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठकर चैन की सांस ली। गुरुजी ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? शिष्य बोलने लगा, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे, लगता था प्राण वायु के बिना मैं मरने ही जा रहा था। गुरुजी कहने लगे, हाँ तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी वैसी ही छटपटाहट, तड़प, व्याकुलता, आतुरता की आवश्यकता है। ऐसा होगा तभी ईश्वर मिलेंगे। रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं, देहभान भूली हुई देहाध्यास से मुक्त स्त्री की कथा है। देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका किंतु वे कब रुकने वाली थी। उनका मनमोहन ने मोह जो लिया था। गोपी के हृदय का शुद्ध भाव है। इंद्रियों द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। घर में रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। अपनी पत्नी के प्रति भी मातृभाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति की जा सकती है। भक्ति की तन्मयता में स्त्री पुरुष का देहभान मिटना ही चाहिए। दर्शन के समय अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूल जाए वही गोपी है। जब तक देह का भान है मन में से काम निकलता ही नहीं है। ये गोपियां कौन थीं? जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपचर्या और ब्रह्म चिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को मार न सके तो उस काम को श्री कृष्णार्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, अन्नपूर्वा, अनन्नपूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियां थीं। सांसारिक भोगों का उपभोग करने से पहले ही जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनन्यपूर्वा गोपी है। केवल वृक्षों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी काम सताता है तो जीव के लाड़ करने में ही लगे रहने वाले हम जैसे साधारण मानव की तो चर्चा ही क्या है। तपचर्या और योग साधना करने वाले ऋषि थक हार कर अपना काम कृष्णार्पण करने के लिए गोपी बनकर आए। ईश्वर को काम अर्पण करके निष्कामी बनो। पराशर मुनि सूर्य को बस में कर सके किंतु अपने काम को नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम ही है। इसमें से अन्य बहुत से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अंत में होता है बुद्धि का नाश। यदि काम ईश्वर को अर्पित किया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। संसार के सभी सांसारिक सुखों का मन से त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए गोपी की भांति निकल पड़ने वाले को धन्य है। इसी कारण से तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। माँ भाग्यशाली नारियों आओ। भागवतकार गोपियों का माँ भाग्यशाली कहते हैं। नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों का दृष्टांत देते हैं। यही बताता है कि ये गोपियाँ कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं, भगवान की भक्त थीं। भगवान ने प्रत्येक गोपी को महाभाग्यशाली कहा है। मोटर विमान से घूमने वाला, बंगलों में रहने वाला भाग्यशाली नहीं है। जिसके सिर पर काल का साया हो वह भाग्यशाली कैसे माना जाएगा? भाग्यशाली तो वह है जो सांसारिक सुखों को और काल के डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ता है।
जो ईश्वर से मिलने के लिए अतिशय व्याकुल हुआ हो, वह जीव महाभाग्यशाली है। इसी कारण से बंसीनाद अधिकारी गोपी जीव को सुनाई दिया था। बंसी का नाद तो सभी ने सुना था। सांसारिक विषयों के उपभोग से कभी तृप्ति नहीं होती। ईश्वर से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय करो। संसार सुख तो सबसे बड़ा सुख है, और इस बात को सच मानकर जिसने संसार सुखों का त्याग किया हो, तो उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल बना है, वह भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का ही स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या ब्रज पर कोई संकट आ गया है? वहाँ सब कुछ कुशल मंगल तो है? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने आई हो? शोभा निहार कर घर शीघ्र ही लौट पड़ो। वहाँ तुम्हारे पति संतान आदि प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुँचता है, तो भी उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रहे, वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं, केवल आनंद ही दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ, वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। इसका एक अर्थ है घर जाओ। दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है, वह कभी घर लौट नहीं सकता। जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलते हैं। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं हैं कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे इसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। सो वे कह रहे हैं कि सुख संसार में है। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियां और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन ना करे और केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे, तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मुक्ति योगियों को मिलती है, वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास मिलेगी। पतिव्रता नारी तो अनसुईया की भांति भगवान को भी बालक बना सकती है। प्रभु ने अपने सम्मुख आई हुई गोपियों को धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होगी। जो स्त्री घर में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है, उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करती रहे, तो मंदिर में न जाने पर भी अनायास ही उसे सद्गति प्राप्त होती है, जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करो। पति में भी ईश्वर की भावना करके, वियोगावस्था का अनुभव करके, स्मरण और ध्यान से चित्र एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनसुईया ने पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। एक दिवस अपने पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए। बहुत थक गए थे, तो पत्नी ने अपनी गोद में सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर इनका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे कि जिससे लड़के को सर्दी ना लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी, कहीं लड़का अंगारे पर जा पड़ा तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु वैसा करने से तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वह ईश्वर स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ भी ना कर सकी। अग्नि तो चंदन सी शीतल हो गई।
अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। माँ पतिव्रता नारी से तो अग्नि भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं, अपने घर जाओ, उस महान पतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर उनकी प्राण पर से सेवा करो, तो घर में रहने पर भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। कृष्ण कहते हैं, मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग से तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोगावस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोगावस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। वियोगावस्था में गुणों का ही स्मरण और चिंतन होता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहाँ दौड़कर आना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ध्यान की आरंभ अवस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का ही दर्शन होता है, ईश्वर रूपी प्रकाश का नहीं। यदि ये निराशा न होकर प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीरकर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने भगवान से पूछा, आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान कहने लगे, देह का स्वामी पति है, इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होता। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया तो गोपियां प्रभु को आत्म धर्म का उपदेश देने लगी। आप आज ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं? आप ही ने तो गीता में कहा है कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे, तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? आप तो पतित पावन और दया सागर हैं। ऐसी श्रद्धावश हम आपके चरणों में आई थी, आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरण में जाने वाला जीव ही गोपी है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में कीजिएगा।